एक ऐसी जंग जिसका खौफ दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। And Iran is now in its seventh. Israel and Iran is a conflict that's been building for decades. Coverage of the conflict between Israel and Iran. इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी ये लड़ाई अब सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रही है, ये एक स्पार्क बन चुकी है जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी ले जा सकती है। इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और अब तक दोनों तरफ के लीडर सिर्फ एक बात कह रहे हैं, पीछे हटना अब मुमकिन नहीं है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से वही लाइन रिपीट की है जो पिछले 23 साल से कहते आए हैं। Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो ये इजराइल के वजूद के लिए खतरा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि इजराइल ने बिना किसी प्रोवोकेशन के उनके मिलिट्री फैसिलिटीज पर अटैक किया और अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल चुका है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने डिप्लोमेसी की बात जरूर की है, लेकिन इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इजराइल को वो नुकसान दिया है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ईरान के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी नाकाम कर दिया है। हाइफा, तेल अवीव और दूसरे शहरों पर लगातार मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं। इजराइल के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने भी फाइनली मान लिया है कि हमने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब इजराइल का फोकस एक ही जगह पर है, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो 90 मीटर जमीन के नीचे पहाड़ों के बीच छुपी हुई है। ये इतनी हेवीली फोर्टिफाइड है कि सिर्फ यूएस मेड बंकर बस्टर मिसाइल्स ही उस तक पहुंच सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी ने क्लियर कर दिया है कि अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौट रहे हैं। वॉर शुरू हो चुका है और हम किसी के प्रेशर में सरेंडर नहीं करेंगे। इजराइल क्लियरली अब अकेला ईरान का सामना नहीं कर पा रहा है और ईरान इजराइल के साथ वही कर रहा है जो इजराइल ने गाजा के साथ किया। नेतन्याहू का कहना है कि यूएस ऑफिशियली वॉर में एंटर करें और ईरान को इजराइल के बिहाफ पर जवाब दें। इस वॉर का एंड क्या होगा वो हम नहीं जानते, पर अभी जो चल रहा है वो इजराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।